जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप इस क्लास को साथियों लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज कैसा क्वेश्चन है आपके लिए। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल आपको इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करवा रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में आने की 100% साथियों संभावना है। आप लोग अच्छे से इन प्रश्न को याद कीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन बिल्कुल आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो साथियों याद रखिएगा कौन सी नदी नहीं है। तो गोमती नदी ये क्या है, तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है। चलिए साथियों बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो कि ओडिशा में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा बाली त्यौहार। बाली जो तृतीय त्यौहार है ये साथियों ओडिशा में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया गया है साथियों आप सभी लोग का यहाँ पर कि बेहदी नखलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है। बताइए साथियों, बेहदी नखलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है। तो साथियों याद रखिएगा मेघालय का है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, मेघालय का साथियों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए साथियों बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन ए में ही आप लोग का गलत सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए आप लोग का बिल्कुल गलत सुमेलित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमसे पूछा है कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए वाला नहीं है, याद रखिएगा। पंखावज शिव कुमार जी का नहीं है, याद रखिएगा शिव कुमार शर्मा का नहीं है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का एकमात्र प्राकृतिक आवास हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा यह किसका हो जाएंगे, तो यह एक सिंग वाला गेंडा के हो जाएंगे। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, एक सिंग वाला गेंडा होगा। अगला प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन है कि कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। चलिए साथियों आंसर लगाइए। सभी क्वेश्चन साथियों वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कीजिएगा। चलिए बताइए कि कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना ये साथियों किस नदी पर बनाई गई है। तो याद रखिएगा आप, ये साथियों आपके बनाई गई है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भागीरथी नदी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसके 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। तो निम्न में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसके 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों हिमाद्री नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है हिमाद्री। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि तामदिल झील किस राज्य में स्थित है। तो तामदिल झील किस राज्य में स्थित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पर आप सही जवाब ऑप्शन बी लगा देंगे, मिजोरम का है साथियों। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है दूध सागर जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित हुआ था। चलिए साथियों लगाइए कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित हुआ था।
तो याद रखिएगा साथियों, ये मांडवी के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, मांडवी। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। चलिए लगाइए साथियों, निम्न में से कौन सा शहर है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा लखनऊ। लखनऊ जो है ये साथियों गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है किस वंश के शासक ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चलिए लगाइएगा साथियों आंसर आप, कि किस वंश के शासकों ने कंदरिया महादेव मंदिर का जो है ना निर्माण करवाया था। तो साथियों आप याद रखिएगा ये हो जाएंगे चंदेल। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चंदेल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग देखा जाए तो साथियों पीर पंजाल टनल हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, पीर पंजाल टनल हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट जवाब। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष में जो है ना किया गया था। तो भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग 1927 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1927 में। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है। बताइए साथियों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर जो है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा द हेंग में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, द हेंग में हो जाएंगे। आगे देखिए प्रश्न है, क्वेश्चन दिया गया है कि दिरहम किस देश की मुद्रा है। बताइए, क्वेश्चन भी दिया गया है इंग्लिश में कि दिरहम इज द करेंसी ऑफ बीच कंट्री। तो ये जो है ना दिरहम ये किस देश की ये क्या है, करेंसी है। तो साथियों आप लोग बताएंगे ये हो जाएंगे आपके यूनाइटेड अरब अमीरात का। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है सी सही जवाब है, संयुक्त अरब अमीरात का होगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, राकेश शर्मा ने किस देश के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। चलिए साथियों आंसर लगाइए। और साथियों आप जो है ना इस क्लास को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो साथियों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा कर जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो साथियों आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। और लगाइए आंसर आप कि राकेश शर्मा ने किस देश के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप ये सोवियत संघ हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सोवियत संघ। अगला प्रश्न आता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ना कब शुरू की गई थी। चलिए साथियों लगाइएगा आंसर कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा साथियों यह शुरू होता है 2015 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, 2015 में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है। बताइए साथियों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा ये कहाँ पर हो जाएंगे, तो ये साथियों मुंबई में हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, मुंबई में होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल के खाड़ी में स्थित है। चलिए साथियों आंसर लगाइए, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल के खाड़ी में स्थित है। तो साथियों याद रखेंगे अंडमान और निकोबार हो जाएंगे जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। चलिए साथियों आंसर लगाइए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग कौन नहीं होगा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पर साथियों बी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। चलिए साथियों आंसर लगाइए, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम हो जाएंगे साथियों सिद्धार्थ।
ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, सिद्धार्थ हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न है, क्वेश्चन है कि खैबर पास पाकिस्तान को किस देश से जोड़ता है। तो खैबर पास पाकिस्तान को किस देश से जोड़ता है, तो साथियों याद रखिएगा अफगानिस्तान से जोड़ता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अफगानिस्तान से। आगे देखिए प्रश्न आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, तो साथियों याद रखिएगा भूटान। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, भूटान हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है, तानसेन का मूल नाम था। बताइए साथियों कि तानसेन का मूल नाम क्या होगा। तो तानसेन का यहाँ पे मूल नाम पूछा है, तो याद रखिएगा तानसेन का जो यहाँ पर मूल नाम होगा रामतनु पांडे हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है, क्वेश्चन है कि खासी जनजाति कहाँ रहती है। बताइए कि खासी जनजाति कहाँ रहती है, तो याद रखिएगा मेघालय में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब है साथियों, मेघालय में रहता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है इंटरनेशनल अटॉर्नी एजेंसी का गठन जो है ना कब किया गया था। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1957 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1957। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का सबसे अधिक भंडार है। बताइए साथियों भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का सबसे अधिक जो है भंडार है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था। लगाइए साथियों भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है, पशुपति मंदिर किस शहर में स्थित है। बताइए पशुपति मंदिर किस शहर में स्थित है, तो याद रखिएगा पशुपति मंदिर जो है ये साथियों काठमांडू में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि राइडर कप का संबंध जो है किस खेल से है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा, राइडर कप का संबंध जो है किस खेल से है, तो याद रखिएगा राइडर कप का संबंध हो जाएंगे गोल्फ खेल से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गोल्फ खेल से होगा। अगला प्रश्न आता है साथियों कि पुरुषों की श्रेणी में फेंके गए डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का वजन कितना है होगा। बताइए साथियों पुरुषों की श्रेणी में फेंके गए डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का वजन कितना होगा, तो साथियों याद रखिएगा 2 kg होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2 kg होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है द्वारकाधीश मंदिर जो है ना स्थित है। बताइए साथियों द्वारकाधीश मंदिर जो है ना ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा द्वारकाधीश मंदिर स्थित है आपके मथुरा में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, मथुरा में है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित किया गया था जिसके कारण 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। बताइए साथियों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित किया गया था जिसके कारण क्या, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। तो साथियों आप लोग बता दीजिएगा ये 1956 में हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, 1956। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंग अनुपात है। बताइए साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंग अनुपात है। तो साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा यह किसका हो जाएंगे, तो आप लोग बताएंगे पुडुचेरी के। ठीक है ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, पुडुचेरी। आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न है निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। बताइए कि निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। तो साथियों याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों इस क्लास में आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए
साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा कर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।